हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन योर ऑन चैनल कैरियर प्लेटफॉर्म। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम जो चैप्टर था उसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हमने बहुत सारी चीज़ों की स्टडी की। अब सेकेंड पार्ट में जो आपका पहला टर्म है वो है स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउटेड सीड्स क्या होता है? स्प्राउटेड सीड्स को जानने से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। उस एक्टिविटी को हमने बॉक्स वाले डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है इन शॉर्ट। तो आप उन चीज़ों को देखिए कैसे स्प्राउटेड सीड्स बनता है। हम कुछ ड्राई सीड्स ले लेते हैं, मूंग का या चना का, कुछ सूखा बीज ले लेते हैं। फिर उसे क्या करते हैं, एक कंटेनर जिसमें पहले से पानी भरा हुआ है उसमें डाल करके एक दिन के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद एक दिन के बाद जो पानी है उसको हम ड्रेन आउट कर लेते हैं, पानी को बाहर निकाल लेते हैं। पानी को बाहर निकाल लेने के बाद हम उसे क्या करते हैं कि एक गीले कपड़े वेट क्लॉथ्स का जो एक वेट क्लॉथ्स में उस जो सीड्स है उसे रैप करते हैं बांध करके, फिर एक दूसरे दिन के लिए छोड़ देते हैं। एंड आफ्टर दैट उसके बाद जो दूसरे दिन के बाद क्या होता है कि आपका जो सीड्स है वो स्प्राउटेड हो जाता है। इसका मतलब क्या है, सीड्स स्प्राउटेड हो जाता है? स्प्राउटेड होने का मतलब है सीड से एक वाइट लाइक प्रोजेक्शन यानी कि वाइट लाइक स्ट्रक्चर जो है सीड से बाहर निकलता है। फॉर एग्जांपल अगर ये सीड है आपका तो इससे एक वाइट लाइक प्रोजेक्शन निकलता है। ये जो वाइट कलर का होता है इसे हम कहते हैं स्प्राउट होना, कि सीड्स बीज का अंकुरित होना। तो जब सीड जो होता है आप जब छोड़ देते हैं तो इससे वाइट लाइक प्रोजेक्शन जो बाहर निकलता है, ऐसे सीड को ही हम कहते हैं स्प्राउटेड सीड। एक्चुअली होता क्या है कि स्प्राउटेड सीड्स में क्या होता है कि सीड से एक नए प्लांट का जन्म होना होता है। इसीलिए यहाँ से प्लांट का जो सबसे इनिशियल स्टेज है वो यही माना जाता है या इसी को कहा जाता है। तो ये था आपका स्प्राउटेड सीड्स। तो अगर पूछा जाए स्प्राउटेड सीड्स क्या होता है तो आप इस एक्टिविटी के बाद या बोला जाए कि आपको एक एक्टिविटी लिखनी है सीड्स, जिसके बाद आपका सीड्स स्प्राउटेड हो जाए, तो आपको इस एक्टिविटी को अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको राइट करना है। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, कि इस एक्टिविटी को रिपीट कर लेते हैं कि स्प्राउटेड सीड्स जो हैं कैसे तैयार किए जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि कुछ ड्राई सीड्स लेते हैं, उसे जैसे कि मूंग हो गया या चना हो गया। फिर उसे हम क्या करते हैं, एक कंटेनर जिसमें ऑलरेडी वाटर से जो फिल्ड है उसे हम उसमें डाल करके एक दिन के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद एक दिन के बाद उसमें जो भी पानी है उसको ड्रेन आउट कर लेते हैं, पानी को बाहर निकाल लेते हैं। एंड आफ्टर दैट उससे जो सीड्स आपका निकला है या बचा है उस सीड्स को एक वेट क्लॉथ्स में रैप करके अनदर डे के लिए आप उसको छोड़ देते हैं। और दूसरे दिन के बाद जो आपका सीड्स मिलता है वो आपका स्प्राउटेड हो जाता है। और हमने बताया आपको स्प्राउटेड का मतलब क्या होता है कि सीड से एक वाइट लाइक प्रोजेक्शन यानी वाइट लाइक स्ट्रक्चर जो है बाहर निकलता है, एंड दिस इज कॉल्ड स्प्राउटेड सीड। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट टर्म जो होगा हमारा वो होगा नेक्टार। नाउ लेट्स कम टू द न्यू टर्म। अब जो हमारा नेक्स्ट जो नया टर्म है वो है नेक्टार। तो नेक्टार क्या होता है? स्वीट जूस ऑफ फ्लावर्स को हम नेक्टार कहते हैं, यानी कि फ्लावर का जो मीठा रस होता है उसे नेक्टार कहा जाता है। तो ये फ्लावर का जो स्वीट जूस है ये कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको कलेक्ट करते हैं? जितने भी इंसेक्ट्स हैं, कीट पतंग हैं, वो फूलों पे बैठते हैं और इस जूस को कंज्यूम करते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है उस इंसेक्ट्स में बीज का, यानी कि मधुमक्खी का। ये जो नेक्टार है जो कि स्वीट जूस ऑफ फ्लावर्स होता है ये कलेक्टेड किए जाते हैं बीज के द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा। फिर मधुमक्खियाँ क्या करती है, उसे हनी में कन्वर्ट कर देती है। एंड आफ्टर दैट वे मधुमक्खियाँ जो है उन्हें अपने हाइव्स में, यानी कि हाइव्स का मतलब मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है, उनमें वो उन्हें स्टोर करती है। अब जो है मधुमक्खियों को, आपने सुना होगा कि मधुमक्खियों को पाला भी जाता है। किस चीज़ के लिए पाला जाता है? हनी के लिए पाला जाता है, यानी कि शहद के लिए पाला जाता है। तो हनी को जब हम शहद के लिए एक लार्ज स्केल पे जब हम उसे पालते हैं या मधुमक्खियों को रखते हैं तो ये आपका एपीकल्चर कहलाता है। तो ये इसमें कुछ नहीं था, बस एक नेक्टार क्या है तो स्वीट जूस ऑफ फ्लावर होता है जिसको क्या करते हैं, कलेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। मैंने एक एग्जांपल लिया बीज का, तो बीज उसे हनी में कन्वर्ट कर देती है और अपने हाइव्स में स्टोर करती है। और इससे रिलेटेड एक टर्म था एपीकल्चर। तो एपीकल्चर क्या होता है?
तो बी कीपिंग ऑन अ लार्ज स्केल फॉर हनी के लिए, शहद के लिए मधुमक्खियों को बड़े पैमाने पे पालना, ये आपका एपीकल्चर कहलाता है। अब हम इसके बाद देखेंगे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट। नाउ लेट्स कम टू द न्यू पॉइंट। हमारा नया पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स को आपको कैटेगराइज करना है, क्लासीफाई करना है, बट ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट, यानी कि जो वो फूड कंज्यूम करते हैं, जो वो फूड खाते हैं, उस बेसिस पे, उस आधार पे आपको बतलाना है कि एनिमल्स मेनली कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली जो एनिमल्स होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट। एक आपका हर्बीवोर्स, फिर आपका कार्निवोर्स, फिर ओमनिवोर्स। तो हर्बीवोर्स क्या होता है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, हर्बीवोर्स में हर्ब्स का मतलब ही होता है मतलब वनस्पति से रिलेटेड होता है। तो हर्बीवोर्स के अब किसको बोलेंगे? वैसे एनिमल्स जो केवल प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं या खाते हैं, उसे हर्बीवोर्स कहा जाता है। तो इसलिए मैंने डेफिनेशन लिखा है, एनिमल्स हु ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। यहाँ पे ओनली लिखना जरूरी है कि जो केवल प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, उसके अलावा वो दूसरे जानवरों का मांस नहीं खाते हैं, ये होना चाहिए। तो केवल जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं उसे हम हर्बीवोर्स कहेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एलिफेंट केवल वनस्पति को ही खाता है, यानी कि वेजिटेशन को ही खाता है। गॉट, फिर हॉर्स, ये सब जो है आपके हर्बीवोर्स हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए, नेम 3 एनिमल्स विच आर हर्बीवोर्स, तो आप लिखेंगे एलिफेंट, गॉट और एंड हॉर्स। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स किसे कहते हैं? एनिमल्स हु ईट अदर, जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, उसे हम कार्निवोर्स कहते हैं। और ये केवल सिर्फ दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, वेजिटेशन नहीं खाते हैं, प्लांट्स को नहीं खाते हैं। हु ईट, जो दूसरे जानवरों का केवल मांस ही खाते हैं, उसे हम कार्निवोर्स के कैटेगरी में रखते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं लायन, टाइगर और लियोपार्ड। ये आपका हो गया कार्निवोर्स। अब हमारा जो तीसरा जो कैटेगरी है एनिमल्स का, वो है ओमनिवोर्स का। ओमनी का मतलब ही होता है सब कुछ, ओमनी सब कुछ, यानी कि ऑल। ओमनी का मतलब ही होता है, वर्ड का मतलब ही होता है ऑल, मतलब जो सब कुछ खाते हैं, जो प्लांट एंड प्लांट के प्रोडक्ट को तो खाते ही हैं, साथ ही साथ एनिमल और एनिमल के फ्लैश को भी खाते हैं। तो इसे हम ओमनिवोर्स की कैटेगरी में रखते हैं। इसलिए हमने डेफिनेशन लिखा है, एनिमल्स हु ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, उसे ओमनिवोर्स कहा जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ह्यूमन, कैट, डॉग। आप जानते हैं कि जो ह्यूमन है आपका, वो मीट भी खाते हैं और हम लोग वेजिटेशन भी खाते हैं, यानी कि वेजिटेबल्स भी खाते हैं। फिर बिल्ली दूध भी पीती है और ये मछली की हड्डी को, मछली को भी खा सकती है, मीट भी खाती है। एंड सेम डॉग के साथ भी है, कुत्ते जो होते हैं वो रोटी भी खाते हैं, दूध भी खाते हैं, बिस्किट भी खाते हैं और वो दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं। तो जो सब कुछ खाता हो उसे हम ओमनिवोर्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये हो गया आपका एनिमल्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है। हाँ ठीक है गाइज, तो हमने देखा जो इस चैप्टर में जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने फूड का डेफिनेशन देखा, फिर हमने देखा कि इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, फिर हमने एडिबल पार्ट्स की स्टडी की, उसके बाद हमने स्प्राउटेड सीड्स और नेक्टार का स्टडी सेकंड वाले वीडियो में किया था। और फाइनली हमारा टॉपिक जो कंक्लूड हो रहा है कहाँ पे? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पे। तो आपके इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स थे हमने उसको वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म दोनों ही तरीके से आपको एक्सप्लेन अच्छे तरीके से कर दिया। अब मैं आपके थिंकिंग के लिए एक क्वेश्चन आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप इसके बारे में सोचिए, और वो क्वेश्चन ये है कि इज़ वाटर अ फूड? कैन वाटर बी कंसिडर्ड एज फूड? क्या वाटर को एक फूड कंसिडर किया जा सकता है? तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब सोचना है और इस क्वेश्चन का जवाब हम आपको अगले वीडियो या नेक्स्ट चैप्टर वाले वीडियो में देंगे। तब तक आप इस पर थिंक कीजिए और हम नेक्स्ट वाले वीडियो में जो है एनसीईआरटी के आपके चैप्टर के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उसको भी डील करेंगे, ठीक है। एंड
और जो है आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके चैप्टर्स आपके क्लास के जो चैप्टर्स हैं वो आगे आप मिलते रहें वीडियो आपको, तो आप इस जो मतलब कि कैरियर प्लेटफॉर्म का जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे और आप उसका लाभ उठाते रहें। ठीक है गाइज़, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।